नमस्कार, साहित्य अध्ययन चैनल पर संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड यानी कि मध्य प्रदेश बोर्ड की पुस्तक दूरवा संस्कृत से 13वां पाठ यानी कि त्रयोदशः पाठः। पाठ का नाम है महाभारते विज्ञानम यानी कि महाभारत में विज्ञान। तो देखते हैं महाभारत में विज्ञान क्या पाठ है, इसका क्या महत्व है, इसमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है संस्कृत साहित्य परंपरायाम वेदानाम अनंतरम लक्ष्यैक पद्यात्मकस्य महाभारतस्य महत्वपूर्णम स्थानम विद्यते। संस्कृत साहित्य की परंपरा में, पिंक कलर के बॉक्स में सबसे पहले पाठ की रूपरेखा, उसमें तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बता रहा हूँ मैं। संस्कृत साहित्य परंपरायाम, संस्कृत साहित्य की परंपरा में वेदानाम अनंतरम, वेदों के बाद लक्षैक पद्यात्मकस्य यानी 1,00,000 श्लोकों वाला, 1,00,000 पद्य वाला महाभारतस्य महत्वपूर्णम स्थानम विद्यते, महाभारत का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे लिखा है संस्कृत विद्वत समाजे यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचिति इति कथनम अति प्रसिद्धम। यानी कि संस्कृत विद्वानों के समाज में यह कथन प्रसिद्ध है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यत इह अस्ति तद अन्यत्र, यानी कि जो यहाँ पर है वो अन्यत्र भी है, जो महाभारत में वर्णित है वो ही पूरे विश्व में है। और यन्ने हास्ति, यत न इह अस्ति, जो यहाँ पर नहीं है, न तत् क्वचित, वो कहीं पर नहीं है। कथनम अति प्रसिद्धम, ये कथन जो है बहुत प्रसिद्ध है, मतलब महाभारत में जो है वही इस पूरे संसार में, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। ये कथन बहुत प्रसिद्ध है। सत्यम पीदम यत महाभारते विद्यते तदेव अन्यत्र, सत्य ही कहा है कि जो महाभारत में है वही अन्यत्र है। यच्च महाभारते नास्ति, जो महाभारत में नहीं है, तदन्य अत्रापि नास्ति, वो अन्यत्र भी नहीं है। महाभारतम आकर ग्रंथः इति सत्यम, महाभारत आकर ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये सत्य है। आगे कहा है कि इति सत्यम श्रीमता कृष्णद्वैपायन वेदव्यासेन विरचिते महाभारते जीवनस्य सर्वेषामेव विषयाणां तात्विकं चिंतनम लभ्यते। श्रीमत कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के द्वारा विरचित महाभारत में जीवन के सभी विषयों का तात्विक चिंतन मिलता है। श्रीमता कृष्णद्वैपायन वेदव्यासेन, श्रीमान कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के द्वारा विरचिते, रचे गए, महाभारते, महाभारत में जीवनस्य, जीवन के, सर्वेषामेव, सभी, विषयाणाम यानी विषयों का, तात्विकम चिंतनम लभ्यते, तात्विक चिंतन मिलता है, सबका एसेंस, सार मिलता है। यथोक्तम, जैसा कि कहा गया है, यत महाभारते सर्वेपि विषयाः प्रतिपादिता, यानी महाभारत में सारे ही विषय, सारे ही सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जितने भी दुनिया में सब्जेक्ट्स हैं। वर्तन्ते तदनु अत्र पाठे तथा, लेकिन इस पाठ में केषांचित वैज्ञानिक विषयाणाम संक्षेपेण वर्णनम प्रस्तूयते, कुछ वैज्ञानिक विषयों का संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत है। तो आइए देखते हैं, उन वैज्ञानिक विषयों का चिंतन देखते हैं कि इस पाठ में किस तरीके से दिया गया है। सबसे पहले लिखा है भारतीय सनातन वैदिक संस्कृतेः परिचायक ग्रंथः आकर ग्रंथः श्रीमन् महाभारतम। तो भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परिचय कराने वाला आकर यानी खान रूपी ग्रंथ है महाभारत। यस्य प्रणयनम भगवता वेदव्यासेन लोकोपकाराय कृतम अस्ति, इसकी रचना भगवान वेदव्यास के द्वारा लोकोपकार यानी संसार के भले के लिए की गई है। एतस्य महत्ता विषये स्वयमेव कृष्णद्वैपायनो मुनि प्रकाशयति, इसकी महानता के विषय में स्वयं कृष्णद्वैपायन मुनि प्रकाशित करते हैं या फिर कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित, यानी कि हे भरतर्षभ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी वो किस भरतवंश के राजा से कह रहे हैं, वो महाभारत पढ़ने से पता चलेगा किससे कह रहे हैं। तो हे भरतर्षभ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में जो यहाँ है वह सब जगह है, यानी धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, काम और मोक्ष, ये चार ही पदार्थ विश्व में होते हैं। और इन चार पदार्थों के विषय में जो भी यहाँ पर है
वह सब जगह है और जो यहाँ पर नहीं है वो कहीं नहीं है, ऐसा श्लोक कहा गया है। तो आगे लिखा है, महाभारतम न केवलम विश्वकोशत्वेन विद्यते, महाभारत न केवल विश्वकोश के रूप में, अपितु अत्र पुराणेतिहासादीनाम, अपितु पुराण और इतिहास आदि है, बल्कि यहाँ यानी कि महाभारत केवल जो है विश्वकोश नहीं है, विश्वकोश के रूप में पुराण और इतिहास मात्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर वैज्ञानिक चिंतन भी है। लिखा है, वैज्ञानिक दृष्टया भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, जल, बंद, सेचनादि व्यवस्था, रसायन शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, लौह शास्त्र, वस्त्र निर्माण, शस्त्रास्त्र निर्माण, संचालन, विधिरत्यादयः बहवः विषयाः ज्ञान विज्ञानोपेताः वर्णिताः सन्ति। यानी महाभारत के अंदर क्या क्या दिया है, हज़ारों साल पहले लिखे महाभारत के अंदर आप देखिए कि जिन वैज्ञानिक विषयों को आज हम सुनते हैं वो हज़ारों साल पहले महाभारत में वेद व्यास के द्वारा प्रतिपादित कर दिए गए थे। तो क्या कहा है, महाभारत में न केवल विश्वकोश के रूप में पुराण इतिहास आदि है, बल्कि यहाँ वैज्ञानिक दृष्टया यानी वैज्ञानिक दृष्टि से भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स, खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोलॉजी, कृषि यानी कि फार्मिंग खेती, जलबंध यानी कि डैम बनाना पानी पर, जल सेचन आदि व्यवस्थाएं, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, वैद्यक शास्त्र यानी कि मेडिकल साइंस, लौह शास्त्र यानी आयरनोलॉजी, वस्त्र निर्माण यानी हम सब जानते हैं अस्त्र शस्त्र निर्माण, और संचालन कैसे अस्त्र शस्त्रों को संचालन किया जाए, ये ऐसी विधियों का और ज्ञानों का विज्ञान से युक्त महाभारत में पूरा ज्ञान निहित है, वर्णित है। तो उनमें से तेषु केचन विषय, उनमें से कुछ विषय जो है अत्र उदाहरियन्ते, यहाँ पर उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे हैं कि महाभारत में क्या क्या है, हम उदाहरणों से ही समझ सकते हैं। एक ट्रेलर बोलते हैं ना कि ट्रेलर मात्र है, ये तो है तो बहुत कुछ वैसे, तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिया गया है कि क्या महाभारत के अंदर है, ज़रा देखा जाए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भौतिक शास्त्र के बारे में क्या महाभारत में दिया है, यानी फिजिक्स के बारे में क्या दिया है। तो लिखा है, भौतिक शास्त्रम वस्तूनाम अन्य सापेक्षम चलनम इत्येषा विचारा भौतिक शास्त्रे अति प्रसिद्धा। तो इसका मतलब है कि भौतिक शास्त्र में एक विचार है वस्तुओं के अन्य सापेक्ष चलन का, यानी कि फिजिक्स में कहा जाता है कि जो वस्तुएं हैं दूसरों पर निर्भर होकर चलती हैं, यह विचार भौतिक शास्त्र में बहुत प्रसिद्ध है। वस्तूनाम अन्य सापेक्षम चलनम इत्येषा विचारा भौतिक शास्त्रे अति प्रसिद्धा। महता आश्चर्य, लेकिन अधिक आश्चर्य की बात यह है कि यही मत विषयोयम यानी यही विषय अस्ति यत इमं मतम भगवान बादरायण संस्थापयति महाभारते, कि महाभारत में वेदव्यास ने यानी भगवान बादरायण ने इसी मत को स्थापित किया है। फिजिक्स के इसी नियम को वेदव्यास हजारों साल पहले महाभारत में कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं, चलम यथा दृष्टिपथम परैति सूक्ष्मम महद रूपम इवाभिभाति स्वरूप मालोचयते च रूपम परम तथा बुद्धिपतम परैति। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार चलते हुए दृष्टि पथ पर आती हुई, हमारी नज़रों के सामने आती हुई छोटी वस्तु बड़े के समान दिखाई देती है ना, कोई भी दृष्टि पथ में आती हुई वस्तु चलते समय छोटी वस्तु बड़े के समान दिखाई देती है, वैसे ही दूसरे की बुद्धि पथ पर आई हुई वस्तु का रूप और स्वरूप दिखाई पड़ता है इसके विपरीत। यानी कि जब हम चल रहे हैं, रास्ते पर जा रहे हैं, तो दूर की वस्तु जो है, जो वस्तु पास से दूर चली गई वो छोटी दिखाई देती चली जाती है, मतलब बड़ी वस्तु भी छोटी दिखाई देती है दृष्टिपथ के कारण। इस पद्य के प्रथम पाद में उसके द्वारा वही विचार प्रकट किया है। यहीं और भी दो भौतिक शास्त्र संबंधी विचारों को कहा गया है। क्या कहा गया है, स्वरूप मालोचयते च रूपम परम तथा बुद्धिपतम परैति। तो इस प्रकार से ये बताया गया। अब यहाँ पे एक बात और कही गई कि अस्य पद्य से प्रथमे पादे, इस पद्य के प्रथम पाद में तेन सा एव विचारा प्रकटिता अस्ति, उनके द्वारा यही विचार प्रकट किया गया। आगे अत्रैव अन्यो अपि दो, आगे अन्य दो भौतिक शास्त्र संबंधों विचारों कथितो, दो भौतिक शास्त्र संबंधी विचार भी दिए गए, जैसे कि दिया गया तौचा काचकेन दर्शनेन सूक्ष्मम अपि वस्तु बृहद इव भासते। जो कांच का प्रयोग हम आज करते हैं वो महाभारत में भी वर्णित है। कैसे वर्णित है,
दर्पण का प्रयोग पहले भी होता था, शीशे का प्रयोग। तो क्या लिखा है, कांच के दो प्रयोग दिए गए। कौन से प्रयोग दिए गए, जैसे हम आज मिरर देखते हैं ना, एक मिरर वाला लेंस होता है, एक होता है आर पार देखने वाला, एक होता है पारदर्शी, एक अपारदर्शी, जिससे हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, और एक से आर पार का देखते हैं। दो प्रकार का शीशा होता है। तो दोनों ही प्रकार का शीशा महाभारत काल में था, और वहाँ भी इसका प्रयोग बताया गया। कैसे बताया, पहला देखिए, काचकेन दर्शनेन सूक्ष्मम अपि वस्तु बृहद इव भासते, यानी कि कांच के प्रयोग से देखने में छोटी सी वस्तु भी बहुत बड़ी लगती है। ठीक है, ये होता है किसका प्रभाव, लेंस का प्रभाव। और दूसरा दिया है, स्वच्छे दर्पणे वस्तुना रूपस्य तादृश में प्रतिबिंबम दृश्यते, यानी कि साफ शीशे में वस्तु के रूप की वैसी ही परछाई दिखाई देती है। तो ये फिजिक्स के ये नियम महाभारत के अंदर वर्णित हैं। हजारों साल पहले ये चीज़ें प्रचलन में थी, और इस विज्ञान का आविष्कार हो चुका था, और महाभारत में ये सिद्धांत प्रतिपादित है। अगले श्लोक में हम देख सकते हैं खगोल शास्त्र का वर्णन महाभारत के अंदर दिया गया। तो लिखा है, काल गणना क्षेत्रे, काल गणना क्षेत्रे भारतीयम खगोल शास्त्रम विश्वस्मिन प्रसिद्धम अस्ति। काल गणना के क्षेत्र में, यानी समय निकालने के क्षेत्र में, समय कैसे निकाला जाए किसी भी चीज़ का, हजारों साल पहले का, कैसे काल की गणना की जाती है, इसके संबंध में खगोल शास्त्र बहुत प्रसिद्ध है। तो काल गणना क्षेत्रे भारतीयम खगोल शास्त्रम, काल गणना के क्षेत्र में भारतीय खगोल शास्त्र विश्वस्मिन प्रसिद्धम अस्ति, विश्व में प्रसिद्ध है। खगोलस्य भावार्थ, खगोल का भावार्थ है ख यानी आसमान, गोल यानी गोल, अंतरिक्ष। तो भवति यद आकाशा अपि पृथ्वीव गोलः अस्ति, यानी आकाश अपि, आकाश भी, पृथ्वी इव, पृथ्वी की तरह, गोला अस्ति, गोल है, ये बताया गया है। खगोल शब्द का अर्थ ही यही है कि आसमान भी गोल है। ख यानी आसमान, गोल यानी गोल। जैसे भूगोल है, भूगोल यानी धरती गोल, ज्योग्राफी, ऐसे ही खगोल यानी आसमान गोल। जैसे भूगोल वैसे ही खगोल। तो आसमान भी धरती की तरह ही गोल है, भूगोल की तरह खगोल भी है। तो महाभारते तो विप्लम सेकेंड इति आंग्लीय नामना प्रसिद्धम इत्यस्यापि विभागः कृत दृश्यते, यानी जिस प्रकार से महाभारत में तो क्षण सेकंड इस अंग्रेजी नाम से प्रसिद्ध है, इसके भी छोटे छोटे भाग दिखाई देते हैं। यानी कि हम तो केवल सेकंड और मिनी सेकंड तक पढ़ते हैं, लेकिन महाभारत के समय, महाभारत के अंदर तो इसके भी पार्टिकल्स बताएं, यानी जिन जो कालगणना हम भी नहीं कर पाते, वो महाभारत के समय से प्रचलित है, और वेद व्यास ने महाभारत के अंदर लिखी है। ये खगोल शास्त्र के द्वारा संभव है, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के द्वारा संभव है। जैसे कि एक श्लोक हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है, काष्ठा निमेषा दश पंच चैव त्रिंशत्तु काष्ठा गणयेत कलामताम त्रिंशत् कलाश्चापि भवेन मुहूर्तो भागा कलाया दशमश्च च सा स्यात्। इसमें देखिए सेकंड के भी हिस्से कर दिए हैं। हर एक सेकंड जो हम तो मिनिमम सेकंड को ही मानते हैं, मिनी सेकंड को बहुत कम यूज़ करते हैं। हमारी घड़ियों में भी सेकंड चलता है, सेकंड से मिनट, फिर मिनट से घंटा बनता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है काष्ठा निमेषा दश पंचचैव, यानी कि 10 काष्ठा यानी 18 निमेष की एक काष्ठा होती है। तो 10 काष्ठा, निमेष 5 ही है, तो 30 काष्ठा, उसको एक कला खंड गिनते हैं, यानी कि 30 काष्ठा मिला के एक खंड बनता है। और ऐसे ही एक क्षण यानी कि एक सेकंड का भाग 30 कलाएं होती हैं, ये कहा गया है। माने एक सेकंड का 30वां भाग भी यहाँ पे बता दिया गया। उस समय ये गणना चलती थी। त्रिंशतु काष्ठा गणयेत कलामताम, यानी एक सेकंड के भी 30वें हिस्से की गणना की जाती थी, यानी 30 भागों में बांटा गया है यहाँ पे। तो और एक क्षण का भाग भी 30 कलाएं होती हैं, जो कला का 10वां भाग होती है। त्रिंशत कलाश्चापि भवेन मुहूर्तो भागा कलाया दशमश्च च स्यात्, यानी कि पहले समय की गणना कितने रूपों में होती थी, सेकंड, मिनी सेकंड और उससे भी छोटे, यानी कि काष्ठा, निमेष, मुहूर्त, क्षण, काल, कला इत्यादि गणना होती थी। निमेष यानी कि पलक झपकने का समय, जितने समय में पलक झपकती है उसको बोलते हैं निमेष। तो इस प्रकार से काल गणना महाभारत काल में भी की जाती थी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं खगोल किस प्रकार से काल गणना के क्षेत्र में कारगर था। आगे लिखा है, एवमेव सूर्य चंद्र ग्रहण विषयण्या खगोलीय घटनाया वर्णनम अपि महाभारतकारः करोति। इस प्रकार सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषयों का तथा खगोलीय घटनाओं का वर्णन भी महाभारत लिखने वाले महाभारतकार वेदव्यास करते हैं। आगे
कहा है कृषि जल बंद सेचनादि व्यवस्था। कृषि यानी खेती, फार्मिंग, और जलबंद सेचनादि व्यवस्था यानी पानी पर जो डैम बनता है जलबंद, उसके बारे में उसका वर्णन भी महाभारत में है। मतलब महाभारत काल से डैम बनने का सिलसिला था, वो ये सब होता था, ये परंपराएं थी। तो लिखा है जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है। इत्युक्त्वा सिद्ध्यति, यह सिद्ध करता है, यत जलम विना जीवनम कथमपि न संभवम, यानी जल के बिना जीवन कैसे भी संभव नहीं है। जलम न भविष्यति, यदि जल नहीं होगा, चेत तदा धान्योत्पत्ति कथम भविष्यति, तो फिर धान्य की उत्पत्ति कैसे होगी। धान यानी अनाज आदि की उत्पत्ति भी नहीं होगी, यानी सब कुछ जल पर ही निर्भर है। भोजन भी जल पर निर्भर है, और पानी तो जल पर, पीते तो जल है ही, यानी कि भोजन के लिए भी जल बहुत आवश्यक है, कृषि के लिए भी जल आवश्यक है। अतः जलबंध पूर्वकम विशाल जलराशिम संकल्य तस्य सम्यक रूपेण सेचनादि व्यवस्था करणीया, एतदर्थम सत्यवती सुता महाभारते उल्लेखति। यानी कि सत्यवती सुत यानी वेदव्यास को सत्यवती का सुत कहा गया, सत्यवती के पुत्र थे। तो सत्यवती नंदन वेदव्यास यहाँ पे उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार से जलबंध पूर्वकम, जल का डैम बनाकर, पानी पर डैम बनाकर, जल का बंधन करके, विशाल जलराशिम यानी विशाल जल राशि को सहेज कर, संकल्य यानी सहेज कर, तस्य सम्यक रूपेण उसका सही रूप से, सेचन आदि व्यवस्था करनी है, सिंचाई आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। एतदर्थम इसके लिए भी सत्यवती सुता महाभारत उल्लेखित, सत्यवती सुत ने महाभारत में उल्लेख किया है। क्या उल्लेख किया है? क्षेत्रम ही रसवत शुद्धम कर्ष किरणोपादितम ऋते वर्षम न कौन्तेय जातु निर्वर्तयेत फलम। यानी कि वेदव्यास कहते हैं कि हे कौन्तेय, कौन्तेय यहाँ पे भगवत गीता के अंदर अर्जुन को कहा गया, कुंती के पुत्रों में से जो अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर हैं उनको संबोधित करते हुए कौन्तेय शब्द का उल्लेख किया है महाभारत के अंदर। तो हे कौन्तेय, वेदव्यास कहते हैं कि हे कौन्तेय, किसानों के द्वारा उत्पादित क्षेत्र और रसवान और शुद्ध हैं, पर वर्षा के बिना उनके फल नहीं हो पाएंगे। यानी कि वर्षा के जल को संरक्षित करना आवश्यक है। वहाँ पे कृषि के लिए वेदव्यास जो है संबोधित कर रहे हैं कौन्तेय को कि जल सेचन कितना आवश्यक है, जलबंध बना के उसका सेचन करना आवश्यक है। इसके बाद लिखा है तत्र वह पौरुषम ब्रूयु आसेकम यत्नकारितम सस्यानाम जलसेचनाय नदीषु जलबंधा स्थापयितुम अपि निर्दिशति। यानी तब उनके द्वारा मेहनत के साथ जल देने का यानी गीला रखने का प्रयत्न करने को भी कहना चाहिए। फसलों की जल से सिंचाई के लिए नदियों पर बांध बनाने का निर्देश वेदव्यास ने किया है। आगे रसायन शास्त्र का एक श्लोक है। रसायन शास्त्र के बारे में महाभारत में क्या कहा है? केमिस्ट्री के बारे में, महाभारत काले रसायन शास्त्र से पर्याप्त विकास अभवत्, यानी महाभारत काल में रसायन शास्त्र का भी पर्याप्त विकास हो गया था। विज्ञान का हर क्षेत्र में जो है विकास हो चुका था। तो वेदव्यास लिखते हैं तस्मादेव औषधि विज्ञानम, उस काल में औषधि विज्ञान यानी कि दवाइयाँ जो बनती हैं, औषधि, धातु शास्त्र और च विकसितम, ये सब भी विकसित हो गया था। एग्रीकल्चर, डैम्स, इरिगेशन, वाटर, ये सब तो विकसित था ही था। इसके साथ साथ केमिस्ट्री भी विकसित हो गई थी, और भी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो किस प्रकार से केमिस्ट्री, मेडिकल सर्विस, ये सारी की सारी जो है उस समय विकसित थी। तो लिखा है रसायन महाभारत काले रसायन शास्त्र से पर्याप्त विकास हुआ। महाभारत काल में रसायन शास्त्र का पर्याप्त विकास हो गया था। तस्मादेव औषधि विज्ञानम धातु शास्त्रम च विकसितम। श्लोक लिखा है रसायन विदश्चैव सुप्रयुक्त रसायना दृश्यन्ते जरया भगना नगा नागैरिवोत्तमः। यानी कि रसायन शास्त्र के जानकार को उत्तम सांपों के द्वारा पर्वत के समान अच्छे प्रकार से प्रयोग किए गए रसायन पुराने होने के कारण व्यर्थ दिखाई देते हैं। यानी जो रसायन शास्त्र का सर्वज्ञ है, केमिस्ट है, उस जानकार है, उसको सांपों के द्वारा पर्वत के समान अच्छे प्रकार से प्रयोग किए गए, मतलब उसके पास रसायन का कितना भी ढेर लगा है, लेकिन रसायन पुराने होने के बाद जब उनकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है तो वो सारे सांपों के पर्वत के समान व्यर्थ दिखाई देते हैं, यानी कि विषैले लगते हैं। वो दवाई जो होती है, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि कोई भी केमिकल पुराना होने के बाद जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसका एक तिथि निश्चित होती है। ये सिद्धांत वेदव्यास किसी को वर्णित कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी दवा के संबंध में या किसी वक्त के उपस्थित होने पर इस चीज़ को वो
कह रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई होगी। तो इस श्लोक का प्रतिपादन किया है वेदव्यास ने। तो ये श्लोक इसलिए कहा गया है, रसायन विदश्यैव सुप्रयुक्त रसायना दृश्यन्ते जरया भगना नगा नागे रिवोत्तमे। यानी कि रसायन शास्त्र के जानकार को, केमिस्ट को कितने भी रसायन बने रहे, लेकिन जब उनकी एक्सपायरी डेट निकल, एक समय निकल जाता है, तो वो ही सारे रसायन उसके काम के नहीं आते, वो सारे के सारे उसे सांपों के पर्वत के ढेर के समान दिखाई देते हैं। पुराने रसायन होने के बाद वो व्यर्थ हो जाते हैं। और इस प्रकार से रसायन का भी वर्णन, रसायन शास्त्र का भी देखा जाए तो वर्णन महाभारत काल में देखा जाता है। आगे लिखा है, नाना विधानाम सुगंध द्रव्याणाम निर्माणार्थम पुष्पाणाम तैलस्य च उपयोगा तदा नीन्तनाः जना कुर्वन्ति स्म तिल सर्षप तैलस्य बहुशा उल्लेखो वर्तते। यानी किस प्रकार से सुगंधित द्रव्यों को बनाने के लिए नाना विधानाम सुगंध द्रव्याणाम निर्माणार्थम पुष्पाणाम तैलस्य च उपयोगा, यानी फूलों के तेलों का उपयोग होता था उस समय भी। ये होता था, फूलों के तेलों का उपयोग होता था उस समय, इन फूलों से तेल बनता था। तिल और सरसों का भी तेल बनता था, ये सब उल्लेख किया गया। तिल सर्षप तैलस्य बहुशा उल्लेखो वर्तते, फूलों में जैसे सूरजमुखी का बनता है। तो इस प्रकार से ये सब महाभारत के अंदर उस समय वर्णित किया गया है, कैसे इन चीज़ों का प्रयोग होता था। आगे वैद्यक शास्त्र के बारे में भी कुछ कहा गया है। वैद्यक शास्त्र यानी कि मेडिकल साइंस, दवाइयों का कैसे, दवाइयाँ कैसे बनती थी, ये सब भी महाभारत में उल्लेख है। थोड़ा इसको भी देखते हैं। तो वैदिक शास्त्र में लिखा है, मनुष्य सदा निरोगा भवेत, मनुष्य को हमेशा निरोग रहना चाहिए। अतएव स्वस्थ शरीरार्थम बहवा उपाय वर्णिता सन्ति, इसीलिए स्वस्थ शरीर के लिए बहुत सारे उपाय महाभारत के अंदर बताए गए हैं। बहुत सारे उपाय वैद्यक शास्त्रों के अंदर, जैसे चरक संहिता है, और चरक संहिता के अतिरिक्त सुश्रुत संहिता है। ये वैद्यक ग्रंथ, वैद्यक शास्त्रीय ग्रंथ हैं, यानी कि आयुर्वेदीय ग्रंथ हैं, जो कि अथर्ववेद से निकले हुए हैं, चौथा वेद जो होता है वेदों के अंतर्गत। तो वैद्यक शास्त्रम आरोग्य शास्त्रम अपि कथ्यते, वैद्यक शास्त्र को आरोग्य शास्त्र भी कहा जाता है। आगे महाभारत में कहाँ तक वैद्यक शास्त्र का वर्णन है, तो स्वास्थ्य घातका ये राजा राज रोगादया संति, स्वास्थ्य को घातक यानी स्वास्थ्य का नाश करने वाले जो राज रोग आदि हैं, राज रोग बोल सकते हैं, राज रोग एक प्रकार का रोग है। तो आगे लिखा है कि तेषाम सर्वथा शमनाय द्विसप्तति विधा चिकित्सा करणीया, यानी कि ऐसे रोगों की शांति के लिए 72 प्रकार के इलाज करने चाहिए। तो 72 टाइप्स के इलाजों का वर्णन जो है महाभारत के अंदर किया गया, और उल्लेख है, उल्लेखस एवं विधा विद्यते द्वासप्त विधा चैव शरीरस्य प्रतिक्रिया देश जाति कुलानाम च धर्मा समनुवर्णिता, यानी कि शरीर की प्रतिक्रिया 72 प्रकार की है, देश जाति और कुलों के धर्म का इसमें वर्णन है। ये शांति पर्व का उल्लेख है, शांति पर्व में 59 नंबर का श्लोक है। इसके बाद लौह शास्त्रम यानी कि आयरनोलॉजी का भी वर्णन महाभारत के अंदर देखा जाता है कि लौह शास्त्र के विषय में क्या कहा गया है। तो देखते हैं लौह शास्त्र में, यानी कि धातुओं के संबंध में लिखा है, वयम जानीमः यत सुवर्ण रजतम ताम्रम सीसम त्रपुः अयः इति नामना धातवा प्रसिद्धाः सन्ति। हम जानते हैं कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा, रांगा, लोहा, यहाँ पे दिया है वयम जानीमः, हम जानते हैं, यत सुवर्णम यानी सोना, रजतम यानी चांदी, ताम्रम यानी तांबा, सीसम यानी सीसा, त्रपु यानी कि रांगा, और अयः यानी कि लोहा, इति नामना धातवाः प्रसिद्धा सन्ति, इन नामों की धातुएं संसार में प्रसिद्ध हैं। आभरण स्वरूपेण यानी आभूषण बनाने के लिए, क्रय विक्रय व्यवहार साधनित्वेन यानी खरीदने और बेचने के लिए, या सुवर्ण रजतयो उपयोगिता महाभारते वर्णिता सन्ति, सोने और चांदी की उपयोगिता महाभारत में वर्णित है। किस प्रकार से कोई चीज़ खरीदने और बेचने के लिए पहले सोने चांदी का उपयोग किया जाता था, विनिमय के लिए, जैसे व्यापार करने के लिए किसी वस्तु के बदले सोना दे दिया, किसी वस्तु के बदले चांदी दे दी, चावल है, आटा है, दाल है। तो ऐसे ये प्रयोग महाभारत में देखने को मिलता है। और आगे राजप्रासाद आदि नाम निर्माणे ऐसा उपयोगा भवति स्म, राजप्रासाद यानी राजमहल आदि के निर्माण में ऐसा यानी लोहे का उपयोग भवति स्म होता था। और सुवर्ण से अग्नौ तापनेन शुद्धिकरण क्रमः
तदानीन्तस्य व्यवहारस्य प्रमाणम उपस्थापयति। यानी कि किस प्रकार से सोने को शुद्ध करने के लिए सुवर्ण से अग्नौ तापनेन, सोने को अग्नि के ताप में शुद्धिकरण क्रम को भी तदानीन्तस्य उस समय दिया गया है, और ये प्रमाण महाभारत में स्थापित करता है। ये वेद व्यास स्थापित करते हैं, ये प्रमाण स्थापित होता है कि कैसे ये सब होता था। सारे के सारे व्यवहार होते थे, व्यापार होते थे धातुओं के द्वारा। तो सोने को अग्नि में तपाकर शुद्धिकरण का क्रम उस समय के व्यवहार का प्रमाण स्थापित करता है। दिया है श्लोक, यथा ही कनकम शुद्धम तापच्छेद निघर्षण परीक्षेत तथा शिष्यान ईक्षेत शील गुणादि भी। जैसे शुद्ध सोना तपाकर, काटकर और घिसकर परखा जाता है। यथा ही कनकम शुद्धम तापच्छेद निघर्षण, ताप यानी तपाकर, छेद यानी कि काटकर, और निघर्षण यानी कि घिसकर। तो जैसे शुद्ध सोने की परख तपाकर, काटकर और घिसकर की जाती है, यथा ही कनकम शुद्धम तापच्छेद निघर्षण, वैसे ही परीक्षेत तथा शिष्यान ईक्षेत शील गुण आदि भी, वैसे ही शिष्यों के शील गुण आदि भी तपाकर, काटकर और घिसकर परखने चाहिए। शिष्य को भी इन्हीं कसौटियों पर परखना चाहिए। तो यहाँ पे कसौटी के बारे में पता चलता है कि सोने को परखने के लिए ये परंपराएं पहले प्रचलित थीं। लौह शास्त्र यानी धातुओं का शास्त्र पहले प्रचलित था महाभारत काल में, ये महाभारत से जानने को मिलता है। आगे वस्त्र निर्माणम, वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में क्या कहा गया है, तो मानवस्य स्वभावोयम अस्ति, मानव का स्वभाव है, यथा स लज्जया स्वकीयम नश्वरम अपि शरीरम वस्त्रेण आच्छादितुम। यानी कि जो मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव है, यथा स लज्जया यानी लज्जा के साथ, वो स्वकीयम नश्वरम यानी नश्वर होते हुए भी, नाशवान होते हुए भी, शरीरम वस्त्रेण आच्छादितुम यानी अपने शरीर को वस्त्रों से ढकता है। यह मनुष्य का स्वभाव है। भले ही शरीर नश्वर है, इसको नष्ट होना है, इसका महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कपड़ों से ढक के रखता है। वैदिक कालादेव वस्त्र निर्माण परंपरा वर्तते, वैदिक काल से ही वस्त्र निर्माण की परंपरा देखी जाती है। और लिखा है महाभारते ऊर्ण कार्पास कौशे आदि वस्त्राणाम निर्माणस्य तत्र तु स्वापेक्षितस्य वर्णस्य संयोजनस्य च वर्णनम मिलति। तो महाभारत काल में कौन कौन से वस्त्रों का वर्णन मिलता है, ऊर्ण, ऊर्ण यानी ऊन, कार्पास यानी कपास के, और कौशेय यानी रेशम के, इन वस्त्रों का वर्णन मिलता है। निर्माण का वर्णन महाभारत में देखा जाता है। उनमें भी इच्छा के रंग मिलाने का भी वर्णन मिलता है। ऐसा नहीं कि बिना रंगों के वस्त्र चलते थे, सफ़ेद काले, ऐसे नहीं, रंग बिरंगे कपड़ों का वर्णन भी महाभारत काल से मिलता है। तत्र तो स्वापेक्षित से वर्ण से संयोजन, स्वापेक्षित से नहीं अपने पसंद के, वर्ण से यानी रंगों का, संयोजन यानी मिलाने का, च वर्णनम मिलती वर्णन मिलता है। जैसे कि एक श्लोक दिया है यहाँ पे, यादृशेन ही वर्णेन भाव्यते शुक्लमंबरम तादृशम कुरुते रूपम एतदेव मवेहि में। यानी कि जैसे रंग में सफ़ेद वस्त्र सुंदर लगता है, वैसे ही रूप हो जाता है, यह ऐसे ही मेरा विचार है। यानी कि यहाँ पे गोरे रूप का वर्णन किया गया है और सफ़ेद कपड़े का वर्णन किया गया। यानी उस समय भी वस्त्रों में रंगने का काम चलता था, रंगाई का काम होता था, मतलब रंग बिरंगे वस्त्र चलते, मतलब हर चीज़ जो है विकसित हो चुकी थी। हजारों साल पहले लिखे हुए महाभारत में पूरा विज्ञान, हर पद्धति जो है विकसित रूप में वर्णित मिलती है। अनेन ज्ञायते, ये श्लोक शांति पर्व से लिया गया है, 293 नंबर का श्लोक है। इसके बाद लिखा है अनेन ज्ञायते, इससे पता चलता है, ज्ञात होता है कि यद इदम लक्ष्यक पद्यात्मकम महाकाव्यम, यानी 1,00,000 पद्यों वाला महाकाव्य महाभारत, एकता पुरुषार्थ चतुष्टय प्रकाशकम वर्तते, एक और तो चारों पुरुषार्थ को साधने वाला है, प्रकाशन करने वाला है, धर्म देने वाला है, अर्थ देने वाला है, कामनाओं को पूरा करने वाला है और मोक्ष देने वाला है। इसमें भगवद गीता का भी वर्णन है, दर्शन में भी अग्रणी है, विश्व का सबसे प्रसिद्ध दर्शन है ना। तो भगवद गीता जैसा शास्त्र इसके अंदर से निकला है। और इसके साथ साथ इसमें विज्ञान का भी वर्णन है, इससे भी अधिक ज्ञान और विज्ञान के विषयों का भी ठीक प्रकार से उपदेश इसके अंदर मिलता है। ततोपि अधिकम ज्ञान विज्ञानयो वैशद्यम च समुपदिशति। तो इस प्रकार से हम ये सारी चीज़ें महाभारत के अंदर एक ग्रंथ के अंदर देख सकते हैं। तो ये जानकारी बहुत ही आप लोगों के लिए लाभकारी है। और अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। तो एक्सरसाइज में क्या कहा गया है, पहले एक पदेन उत्तरम लिखत महाभारत से प्रणयनम केन कृतम। तो महाभारत की रचना किसने की, उसका उत्तर है वेद व्यासेन या फिर भगवता वेद व्यासेन। फिर दूसरा प्रश्न है जलम विना किम न संभवम, जल के बिना क्या संभव नहीं है।
तो इसका उत्तर है जीवनम, जीवन। तीसरा प्रश्न, खगोल शास्त्रम कस्मिन् क्षेत्रे प्रसिद्धम, खगोल शास्त्र किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है कालगणना क्षेत्रे, कालगणना के क्षेत्र में। चौथा प्रश्न, राजप्रासादीनां निर्माणे कस्य उपयोगा भवति, राजमहल आदि के निर्माण में किसका प्रयोग होता था? इसका उत्तर है अयसः यानी लोहे का। पांचवा प्रश्न, केन दर्शनेन सूक्ष्म वस्तु बृहदि भासते, यानी किसके द्वारा छोटी वस्तु भी बड़ी दिखाई देती है? उसका उत्तर है काच केन यानी कांच के प्रयोग से। इसके बाद एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर देना है। शिष्यान कथम परीक्षित, शिष्यों की परीक्षा किससे की जानी चाहिए? तो इसका उत्तर है शिष्यान शील गुणादि भी परीक्षित, शिष्यों की परीक्षा शील गुण आदि से की जाती है। इसके बाद दूसरा एक वाक्य ने, आवरण स्वरूपेण कयो उपयोगिता महाभारते वर्णिता, आभूषणों के रूप में किसकी उपयोगिता महाभारत में वर्णित है? तो आवरण स्वरूपेण सुवर्ण रजतयो यानी कि सोने और चांदी की उपयोगिता महाभारते वर्णिता, उपयोगिता महाभारत में वर्णित है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, जना सुगंध द्रव्याणाम निर्माणार्थम कस्य उपयोगा कुर्वन्ति स्म, लोग सुगंध द्रव्यों के लिए किस निर्माण के लिए किसका उपयोग करते थे? तो जना सुगंध द्रव्याणाम निर्माणार्थम पुष्पस्य तैलस्य उपयोगा कुर्वन्ति, फूलों के तेल का उपयोग करते थे, पुष्पाणाम तैलस्य। फिर दिया है, वेद व्यासेन महाभारत से प्रणयनम किमर्थम कृतम, वेद व्यास ने महाभारत की रचना किस लिए की? तो वेद व्यासेन महाभारत से प्रणयनम लोक कल्याणार्थम कृतम, संसार के भले के लिए की। पांचवा प्रश्न है, महाभारतम कस्याः परिचायक ग्रंथ, महाभारत किसका परिचायक ग्रंथ है? तो महाभारतम भारतीय सनातन वैदिक संस्कृते परिचायक ग्रंथः अस्ति। यथा योग्यम योजयत, इसके बाद सही जोड़ियाँ मिलाना है। तो पहला है क्षेत्रम, क्षेत्रम को मिलाएंगे कृषि यानी खेती से। दूसरा है विप्लम, विप्लम को मिलाएंगे सेकंड से। तीसरा है वैद्यक शास्त्रम, वैद्यक शास्त्रम को मिलाएंगे आरोग्य शास्त्रम से, वैद्यक शास्त्र को आरोग्य शास्त्र भी कहते हैं। इसके बाद वेद व्यासः, वेद व्यासः को मिलाएंगे महाभारतम। इसके बाद कालगणना, कालगणना किससे होती है? खगोल शास्त्रम, सही जोड़ियाँ भी होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, सही वाक्य के सामने आम और गलत वाक्य के सामने न लिखिए। तो पहला है, महाभारते सर्षप तैलस्य बहुशा उल्लेखो वर्तते, महाभारत में जो है सरसों के तेल का बहुत उल्लेख है, तो इसका उत्तर है आम यानी कि हाँ। दूसरा प्रश्न है, राज रोगाणाम शमनाय, राज रोगादि के शमन के लिए पंचसप्तति विद्या चिकित्सा करणीय, पंचसप्तति यानी 75 प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए, तो राज रोगाणाम शमनाय गलत है, ये 72 प्रकार की बताए तो इसमें आएगा ना। तीसरा है, महाभारतम लक्षैक पद्यात्मकम महाकाव्यम अस्ति, महाभारत 1,00,000 श्लोकों वाला महाकाव्य है, उत्तर है आम। चौथा, यत महाभारते अस्ति तदन्यत्र नास्ति, जो महाभारत में है वो कहीं और नहीं है, इसका है गलत है। यदि हास्ति यन्य हास्ति न तत्क्वचित्, महाभारत में जो है यदि हास्ति तदन्यत्र कहा गया, यानी जो महाभारत में वो अन्यत्र भी है, तो इसका उत्तर में आएगा ना, यानी कि नहीं, इन्होंने गलत बोला है। पांचवा है, वस्तुनाम अन्य सापेक्षम चलनम भौतिक शास्त्र से सिद्धांतम, वस्तुओं के अन्य सापेक्ष का चलन का सिद्धांत भौतिक शास्त्र का है, फिजिक्स का है, हाँ भौतिक शास्त्र का है, इसमें आएगा आम। इसके बाद का आपको नहीं करना है, व्याकरण खंड के अलग से वीडियोस होंगे, उसमें व्याकरण खंड रहेगा। तो इस प्रकार से पाठ जो है पूरा होता है यहीं पर। धन्यवाद।